तुंग का पेड़ और इसकी लकड़ी यूज़ की जाती है मकानों में, और ये काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है। काफ़ी साल पहले एक बार शेर ने यहाँ पर कुत्ता मार के लटका दिया था और यहाँ ले गया था। तो पहाड़ों में एक नई सुबह के साथ एक नई दिनचर्या जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये नई सुबह होती है हमारे चारों ओर धूप लगने के साथ, चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ के साथ और पहाड़ में काम धंधों के साथ। तो चलिए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग्स। और चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। और अब खेत में जा रहा हूँ, तो क्यों उसका रीज़न भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और खेतों में जाने के साथ चिड़ियाओं की मधुर आवाज़, चहचहाने की, और उसके साथ पहाड़ी कामकाज। तो आजकल जो पहाड़ों में लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है। तो चलिए फिर चलते हैं और काम करते हैं। तो अब जो है ना, वह जो है धान की फसल की जो घास थी उसको लेके जा रहा हूँ घर। और क्योंकि अब जो है ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है पेड़ पे रखे रखे, क्योंकि इसको रखे हुए कम से कम 4-5 महीना हो गया है। और अब इनका ख़राब होने का टाइम भी आ जाता है और रोपाई करना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम खेत में रोपाई कर देंगे तो उसके बाद इन खेतों में नहीं आते, तो इसलिए पहले ही सारी घास वगैरह को निकाल के घर रख दिया जाता है। तो ऐसा होता है। और पहाड़ों में देखो सुबह सुबह उठ के कितना काम करना पड़ता है। तो दिन का टाइम हो रहा है और मैं खेत में गया था मम्मी को बोलने के लिए कि जो आगे ताई जी हैं वो बीज निकाल दिए, लेकिन हमारे घर पे कोई है नहीं। भैया और पापा मार्केट गए हुए हैं, मम्मी खेत में गई है। तो मैं जो है ना अकेला घर पे हूँ और मैं घास ले रहा हूँ घर। और ये चर्री टाइप की है, तो इस पर बारीक बारीक मतलब रेशे टाइप के होते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा कीड़ों पे होते हैं बारीक बाल टाइप के, तो वो शरीर पे लगते हैं, फिर खुजली होती है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूँ। और मुझे जो है भैया औरों के लिए खाना भी बनाना है, क्योंकि वो दिन में आएंगे। तो दिन में आके भूख लग जाएगी, तो खाना सबके लिए बनाना पड़ेगा। तो आज का जो काम है ना वो कुछ ऐसा ही होगा, देखते हैं। टाइम जो हो रहा है वो दिन के 1 बजने वाले हैं और मम्मी जो है अभी तक खेत में है। क्योंकि जो धान की निराई गुड़ाई में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अब 2-4 दिन बाद यहाँ भी रोपाई स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले जो उसके बीच का जो कूड़ा होगा, जो धान के अलावा घास होगी, उसको पूरा निकालना पड़ेगा। और इसीलिए बोलते हैं ना कि पहाड़ों की लाइफ जो है बिल्कुल ईजी नहीं होती। और मैंने जो है मम्मी और के लिए खाना खुना सब बना दिया है। भैया घर आ गया है, पापा आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मम्मी को बुलाने। तो अब जो है ना ज़बरदस्ती करके बुलाना पड़ेगा कि चल घर चल, खाना बन गया है। और चलो चलते। आवाज़ आ रही है, शायद क्या पता पापा भी आ गए होंगे वहीं से। तो अगर पापा भी आ गए होंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो देखो दिन के 1 बजे ऐसे बुलाने जाना पड़ रहा है, वरना इनको घर आने की कोई होश खबर नहीं है कि कब घर आना है और खाना भी खाना है। इतनी धूप हो चुकी है और आजकल तो यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, और गर्मी से जो है बुरे हाल है। और ऐसे में आपको नीचे देख देख के चलना पड़ता है, क्योंकि कभी भी सांप
हो सकते हैं कहीं पे भी छाया के नीचे, क्या पता वो भी आराम कर रहे हो और हमारा पैर पड़ जाए। तो भाई ये चीज़ें संभल के चलना पड़ता है पहाड़ों में। अब आगे कुत्ता देखो भाग गया हमारा साथ छोड़ के। ऐसे होता है, ऐसे होता है। अभी टाइम क्या हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं फिर से नहर पे निकल चुका हूँ। क्यों? क्योंकि हमने जो 2-3 खेतों में रोपाई की थी ना, तो उनके लिए पानी चाहिए। और दरअसल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर हम उन खेतों में रोपाई नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। और देखो कितना जो है भयानक रास्ता है, तो ऐसे रास्ते पे चलना पड़ रहा है। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ कैद गदेरे पे और पानी ला रखा था अभी 5 मिनट पहले, लेकिन जो है सारा पानी उन्होंने तोड़ दिया है कंसुली वालों ने। तो अब चलते हैं आगे। ये वाले सीन देखे ना, नेचुरल वाले सीन याद आते हैं। और बचपन में हम इस नहर के पानी में नहाया करते थे। ये पेड़ दिखाई दे रहा है, यह है तुंग का पेड़ और इसकी लकड़ी यूज़ की जाती है मकानों में और ये काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है। काफ़ी साल पहले एक बार शेर ने यहाँ पर कुत्ता मार के लटका दिया था और यहाँ ले गया था कुत्ता खाने के लिए। शेर नहीं बोलेंगे, बाघ बोलेंगे, क्योंकि शेर दूसरे होते हैं और बाघ दूसरे होते हैं। तो सबसे पहले तो यार ये लोग इतना पानी क्यों तोड़ते हैं, हमारे लिए पानी नहीं दे रहे यार प्रॉपर। अब अगर वहाँ पे बैठेंगे नहीं तो वो पानी आने नहीं देंगे। और क्या आप इसको पहचानते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसका नाम क्या है, फिर मैं आपको कमेंट में इसका नाम ज़रूर बताऊँगा। तो चलते हैं आगे। और अभी जो है मैं फिर से कहाँ पहुँच चुका हूँ, छनियों पे। और यहाँ पे आने के बाद अब आगे चलेंगे और देखेंगे किसने पानी तोड़ रखा है। मतलब ऐसा है ना, अगर आप यहाँ बैठोगे नहीं पानी पे प्रॉपर तो आपको पानी मिलेगा नहीं। और ये यहाँ का रोज़ रोज़ का सीन है और ये ऐसा रोज़ ही होता है। तो रोज़ होने से अच्छा ही है आधा एक घंटा बैठ जाते हैं चुपचाप वहाँ पे, तो कम से कम पानी हो जाएगा खेत में, बाकी काम तो होते रहेंगे। ये देखो गिर गया था नीचे। तो मैंने जब आपको जाते हुए ये वाला दिखाया था और मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि इस पौधे का नाम क्या है, और दरअसल इस पे कांटे भी होते हैं। तो कांटों के साथ इस पे छोटे छोटे फल लगते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगे हुए थे और अब जो है ना वो टूट चुका है, जंगली जानवरों ने खाए थे। और परसों मैंने भी एक निकाला था, एक ही बचा हुआ था। इसके अलावा और देखे थे और एक भी नहीं लगे हुए, और इसको बोलते हैं बेरबेरी। तो और मेरी लगे जो इसको बोलते हैं
किरमोड़। तो मेरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं किरमोड़। और इस पर ना 3 कांटे होते हैं ऐसे करके। और जब हम छोटे थे तो तब हम क्या करते थे, उन कांटों को निकाल के कागज़ से जहाज बनाते थे। और फिर एक लकड़ी होती है जिसको मेरे लैंग्वेज में बशा बोलते हैं, और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये वाला। और इसकी जो मतलब लकड़ी होती है ना कच्ची, तो वो बहुत ही ज़्यादा कोमल होती थी और उस पर वो कांटे आसानी से चुभ जाते थे। तो फिर वो कांटे उसके अंदर से डाल के, और वो ऐसे वाला 3 टाइप में होते थे, तो बीच वाला सिरा डाल के उस लकड़ी में फंसा के फिर ऐसे तेज भागते थे तो घूमता था कागज़। तो बोलते हैं ना वो एक पिन का काम करती थी। और कई बार बहुत सारे टूट जाते थे, तो इतने इतने लेके आते थे एक बारी में, ताकि अगर एक टूट जाए दूसरा टूट जाए तो वो काम आए और हमें बार बार जाना ना पड़े। तो ऐसा करते थे। और यहाँ पे पानी का जो शोर है वो काफ़ी तेज़ है। तो अभी मैं फिर से अपने गांव के पास में पहुँच चुका हूँ और मेरा जो पानी है ना वो पूरा भर चुका है खेत। तो अब चलते हैं घर और कुछ और काम करते, क्रिकेट खेलते, कुछ भी करेंगे लेकिन करेंगे। तो शाम भी हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ पानी के लिए, और आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम भी हो चुका है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना। और तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। बाय दोस्तों। और मैं जा रहा हूँ पानी के लिए।